जेफरी एप्स्टीन, छोटी बच्चों का रेप करने वाला और उन बच्चों को मारकर उनका मांस खाने वाला ये हैवान शख्स, इसकी मौत में भयंकर ट्विस्ट आया है। जहां पर अभी तक अमेरिका की सरकारी जांच एजेंसी ये दावा कर रही थी कि जेफरी एप्स्टीन ने 9 और 10 अगस्त 2019 की दरमियानी रात में जेल के अंदर खुद मौत को गले लगाया है। लेकिन अब इन दावों पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने नए दस्तावेजों में एक सीसीटीवी जारी किया है। ये सीसीटीवी जेफरी एप्स्टीन की मौत से कुछ घंटे पहले का है। यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि 9 अगस्त रात 10:30 बजे के आसपास एक ऑरेंज कलर के कपड़े पहना हुआ एक आदमी जेफरी एप्स्टीन की जेल में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि हो सकता है कि इसी आदमी ने जेफरी एप्स्टीन की हत्या की हो, क्योंकि उसकी मौत पर कई सारे सवाल पहले भी खड़े हो रहे थे। एक रहस्य में एक मिस्ट्री बनी हुई थी। सबसे पहले आप उस सीसीटीवी को देखिए। यहां पर आपको तारीख दिखाई दे रही होगी कि 9 अगस्त 2019 और समय हो रहा है रात के 10:29। बहुत साधारण दिखाई दे रहा है। इस लोकेशन पर आदमी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही समय 10:39 होती है तो आपको एक ऑरेंज कलर की झलक दिखाई देगी जो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सीढ़ी जो लगी हुई है, ये सीढ़ी जेफरी एप्स्टीन की जेल की तरफ जाती है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ऑरेंज कलर का कैदी है, आदमी है, ये ऊपर की तरफ लगातार बढ़ रहा है और जेफरी एप्स्टीन के हो सकता है कि जेल में पहुंच गया हो, जिसके चलते दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इसी कैदी ने जेफरी एप्स्टीन की हत्या की हो। यहां पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जेफरी एप्स्टीन की मौत को लेकर जो पहले ऑफिशियल बयान आया था उसमें इस ऑरेंज कलर की फिगर का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। यहां तक कि तब के अटॉर्नी जनरल बिल समेत कई अधिकारियों ने दावा किया था कि जेफरी एप्स्टीन अपनी सेल में अकेला था, कोई भी अंदर नहीं गया था। इतना ही नहीं, तब के डिप्टी एफबीआई डायरेक्टर डेन बेंगिनो ने फोक्स एंड फ्रेंड्स को पिछले साल इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जेफरी एप्स्टीन सेल के अंदर अकेला गया था और उसको अकेले ही बाहर निकाला गया, सेल में कोई भी नहीं था। ये तमाम सवाल जो अब खड़े हो रहे हैं, यहां तक कि जो सीसीटीवी आप देख रहे हो इसका एनालिसिस किया है, एक एनालिसिस एफबीआई ने किया है और दूसरा एनालिसिस किया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ने। और इन दोनों में जो है इस ऑरेंज कलर की फिगर को लेकर अलग अलग एक तरह से डिस्कशन आया है, अलग अलग जो है कंक्लूजन निकला है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर एफबीआई ने क्या कुछ बताया है। दोनों ने जो है सीसीटीवी में पूरा दिखाई दे रहा है 10:29 से लेकर 10:41 का जिक्र किया हुआ है, लगभग सेम बयान है, लेकिन जो ऑरेंज कलर की फिगर है इसको लेकर दोनों की अलग अलग राय है। एफबीआई ने यहां पर कहा है कि जो कुछ ऑरेंज कलर की ये दिखाई दे रही है इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई कैदी जिसने अपनी वर्दी पहनी हुई है वो ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एल टियर की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ रहा है और ये ऊपर जो सीढ़ी जा रही है वो जेफरी एप्स्टीन की जेल में दाखिल, मतलब ये जो सीढ़ी कनेक्ट हो रही है वो जेफरी एप्स्टीन की जेल में कनेक्ट हो रही है। वहीं इस ऑरेंज कलर की फिगर को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऑफिशियल ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ने ये बताया है कि ऐसा लग रहा है कि कोई करेक्शन ऑफिसर यानी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो किसी कैदी का बिस्तर लेकर ऊपर चढ़ रहा है। यहां पर कोई कैदी नहीं है बल्कि करेक्शन ऑफिसर है जो किसी कैदी के बिस्तर यानी ऑरेंज कलर के बिस्तर लेकर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल का कहना है। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि उस वक्त जेफरी एप्स्टीन की जेल के आसपास किन सिक्योरिटी गार्ड्स की, किन करेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी थी और उन्होंने क्या कुछ बताया है, क्या वे ऊपर जो है लेकर गए थे और उनकी बहुत सारी गलती पकड़ी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ने जो बयान दिया है, कोई कैदी नहीं बल्कि कोई करेक्शन ऑफिसर एक कैदी के बिस्तर ले जाते हुए ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बयान अभी जो है हम आपको खारिज करके दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो 2 करेक्शन ऑफिसर जेफरी एप्स्टीन की जेल के आसपास मौजूद थे, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनके जो बयान हैं वो विरोधाभास नजर आ रहे हैं, वो इनसे मेल नहीं खा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि उस समय पर टोवा नोवेल और गेटो बोमेन, इन 2 करेक्शन ऑफिसर की जेफरी एप्स्टीन की जेल के पास जो है वो ड्यूटी लगी हुई थी। यहां पर गेटो बोमेन ने बताया है कि रात 10 बजे से लेकर रात 12 बजे के बीच में मेरी आंख लग चुकी थी, मैं सोया हुआ था और मुझे उस वक्त कुछ भी याद नहीं है कि मैं कि बीच में क्या कुछ हुआ है। रात 10:30 बजे कौन जो है
कौन कैदी या कोई कौन करेक्शन ऑफिसर जेफरी एप्स्टीन की सेल में जाता हुआ नजर आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई करेक्शन ऑफिसर अकेले किसी सेल में चुपके से जाता है तो पॉलिसी के खिलाफ है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, ऐसा उनका कहना है। वहीं जो एक डॉक्यूमेंट्स में शामिल आया था कि इंटरनल प्रेजेंटेशन में ये दावा किया गया था कि इन्वेस्टिगेटर्स को ये लगा था कि करेक्शन ऑफिसर जो बिस्तर किसी कैदी के बिस्तर ले जाते हुए नजर आ रहा है वो टोवा नोवेल है, लेकिन 2023 की इंस्पेक्टर जनरल रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है, ऐसा माना गया है कि जो फुटेज में दिखाया गया व्यक्ति जो ऊपर जा रहा है वो टोवा नोवेल नहीं है, वो कोई महिला हो ही नहीं सकती। साथ ही नोवेल से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरा काम नहीं है बिस्तर ले जाना, ये पिछले शिफ्ट में होता, मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड जो करेक्शन ऑफिसर के बयान है, इन दावों को अगर इन बयानों को मद्देनजर रखें तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से जो बयान आया है वो बिल्कुल गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर ये बताया था उन्होंने कि कोई कैदी नहीं बल्कि कोई करेक्शन ऑफिसर है जो किसी कैदी के बिस्तर ले जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं एफबीआई ने कहा था ये कोई कैदी है जो जेफरी एप्स्टीन की सेल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी 10:39 को, और अगले ही दिन सुबह 6:30 जेफरी एप्स्टीन की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली थी। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी ऑफिसर टोवा नोवेल की एक और गलती कह सकते हैं जिसके चलते विरोधाभास नजर आ रहा है, जिसके चलते सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल रात 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में उन्होंने ये रिकॉर्ड में लिखा था कि उस समय 73 से घटकर 72 कैदी हो गए हैं, और वहीं टोटल कैदी 73 थे। तो एक कैदी कहां चला गया था? क्या ये वही कैदी है जो 10:30 के आसपास जेफरी एप्स्टीन की जेल में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है? यहां पर इस जांच का विषय है, सवाल बना हुआ है। लेकिन बाद में टोवा नोवेल ने अपना बयान बदल दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे से काउंटिंग में गलती हो गई है, लेकिन उस समय 73 कैदी थे, मैंने गलती से जो है काउंटिंग करते हुए 72 कैदी लिख दिए थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यहाँ पर अभी जांच का विषय बना हुआ है। और साथ ही हम आपको बता दें उस समय जितने भी जो कैदी थे उनका ये मानना वे जो है ड्रग्स ले रहे थे, अपनी सेल में चुपचाप थे, लेकिन एक कैदी जो है उस पर जांच का विषय बना हुआ है। इसके अलावा जो है बाकी जो करेक्शन ऑफिसर थे उनकी गलती पकड़ी गई है, उन्होंने सही से गिनती नहीं की है, यहाँ तक कि एक करेक्शन ऑफिसर सोया हुआ था। और अब जो ये ऑरेंज कलर की फिगर जो आप देख रहे हैं इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई कैदी है, करेक्शन ऑफिसर है, आखिर है क्या चीज़ जो जेफरी एप्स्टीन की सेल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो 12 बजे गेटो बोमेन की ड्यूटी खत्म हो गई थी, उनकी जगह माइकल थॉमस ने ड्यूटी संभाली। वहीं टोवा नोवेल की ड्यूटी जो है एक्सटेंड थी, रात में भी वही ड्यूटी कर रही थी। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल यहाँ पर भी उठते हैं, क्योंकि 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, यानी रात के 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में जो कैदियों की गिनती होनी थी उसमें थॉमस और नोवेल ने पूरी नहीं की थी। साथ ही एप्स्टीन पर हर 30 मिनट पर निगरानी रखनी थी कि वो सही सलामत है या नहीं, उसकी सेल में जाकर ये देखना था। और ये जो दोनों करेक्शन ऑफिसर हैं, इन्होंने जो है अपनी ड्यूटी में मक्कारी की लापरवाही की, और सुबह 6:30 जब थॉमस माइकल जेफरी एप्स्टीन की सेल में गया तो वहाँ पर संदिग्ध परिस्थिति में जेफरी एप्स्टीन मिला, उसको जो है उठाया गया और उसके बाद जो अस्पताल ले जाकर, लेकिन बीच में जो है मतलब उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। यहाँ पर टोवा नोवेल का कहना है कि मैं दूर ही थी, मैं सेल में अंदर नहीं गई थी, मैं बाहर ही खड़ी हुई थी, थॉमस माइकल जो है वो ही अंदर गया हुआ था। अब यहाँ पर जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं जिसमें एक ऑरेंज कलर की फिगर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े करती है। अमेरिका जो एक सुपर पावर देश है, एक जेफरी एप्स्टीन नाम का कैदी नहीं है, बल्कि वो खूंखार इंसान है, उल्टी खोपड़ी वाला शैतान है जो छोटी छोटी बच्चों का रेप कर गया है, जिसके खिलाफ कई मुख्य अपराधी घिनौने अपराध जो है वो दर्ज हैं, जो बच्चों का मांस खाता है, जिसने बच्चियों जो है अमीर लोगों को परोसी है, जो एक तरह से हैवान का दूसरा रूप है। वो इंसान जो है एक अमेरिका की जेल में बंद है। लेकिन एक सीसीटीवी आपको दिखाई देगा, इस सीसीटीवी के जो बाकी एंगल हैं वो खराब हो चुके हैं, ऐसा दावा किया गया है, ऐसा ऑफिशियल बयान भी सामने निकल रहा था। बस यही एंगल जो हम आपको दिखा रहे हैं वही एंगल सामने निकल कर आया है, और इस एंगल में भी कुछ साफ रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही धुंधली और ब्लर इमेज जो है आपको दिखाई पड़ रही होगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या अमेरिका एक जेफरी एप्स्टीन की सेल के आसपास कुछ अच्छे सीसीटीवी नहीं लगा सकती थी? क्या उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जेफरी एप्स्टीन एक मुख्य जो अपराधी है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, या फिर ये सब कुछ जो है जानबूझकर
किसी साजिश के तहत छिपाया गया था, जहां पर बाकी सीसीटीवी जो है वो बंद करवा दिए गए थे, उनकी जो फुटेज वो गायब मिली थी। यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल एग्जामिनर ने जो है उन्होंने 6 दिन बाद, जेफरी एप्स्टीन की 6 दिन बाद वो सीसीटीवी देखा जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और उन्होंने जो है बिल्कुल उसमें ऑरेंज कलर की फिगर बिल्कुल जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही धुंधली और ब्लरी वीडियो है, इसमें कुछ भी पहचाना नहीं जा सकता। तो उन्होंने जो है पब्लिक डोमेन में यही कह दिया था कि जेफरी एप्स्टीन ने खुद मौत को गले लगा लिया था। अब यहाँ पर जो है अब दोबारा से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सीसीटीवी को दोबारा दिखाया गया, जिसके चलते ऑरेंज कलर की जो फिगर आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस फिगर को लेकर एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ने 2 अलग अलग राय रखी हैं, जिसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों गया है। वहीं जो अभी हम आपको जानकारी बता रहे हैं, ये न्यूयॉर्क सिटी के एक फेमस मीडिया हाउस सीबीएस न्यूज़ के हवाले से बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट की है। और उन्होंने जो है अपने कोई पर्सनल एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे पूछा गया कि जो ऑरेंज कलर की फिगर दिख रही है इसमें आपको क्या देखकर लग रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि कोई कैदी है जिसने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं। और हम आपको बता दें, अमेरिका में जो कैदी होते हैं वो ऑरेंज कलर की उनकी वर्दी होती है। और जो एक्सपर्ट है उन्होंने यही कहा कि कोई कैदी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जेफरी एप्स्टीन या सीबीएस न्यूज़ के हवाले से जेफरी एप्स्टीन की मौत में सवाल बना हुआ है कि आखिर किस समय उनकी मौत हुई थी। 6:30 बजे सुबह 10 अगस्त को लाश मिली थी, लेकिन आखिर किस वक्त जो है उन्होंने आखिरी सांस ली थी, यह भी सवाल बना हुआ है। साथ ही जेफरी एप्स्टीन की मौत पर एक साधारण मौत क्यों नहीं हुई है, क्यों जो एक हत्या मानी जा रही है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है एक बीबीसी की रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ था। और उस वक्त जो है 23 जुलाई को जेफरी एप्स्टीन ने खुद को एक तरह से कहें कि गायब करने की, इस दुनिया से दूर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर किसी ने उसे बचा लिया था। और 25 जुलाई को एक साइकोलॉजिस्ट से उसकी मुलाकात हुई थी, मीटिंग करवाई गई थी, जहां पर जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गया है, मेरे ऊपर जो है हत्या के प्रयास किए गए हैं। एक उन्होंने आपको बता दें एक ऑफिसर का नाम भी लिया था, निकोलस टाटी गिलियन। इन्होंने जेफरी एप्स्टीन इस ऑफिसर का नाम लिया था कि इन्होंने जो मेरे ऊपर हमले का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी स्थिति में खुद को मौत गले नहीं लगाऊंगा, मतलब इस दुनिया से दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, मैं बाहर निकलकर अपनी फैमिली से मिलना चाहूंगा, ऐसा जेफरी एप्स्टीन का बयान था। इस तमाम दावे जो हैं ये सामने निकल कर आ रहे हैं, इससे शायद ये निकल कर आ रहा है कि हो सकता है कि जेफरी एप्स्टीन की मौत जो है उन्होंने खुद मौत को गले नहीं लगाया हो, बल्कि हो सकता है कि उनकी मौत में गहरी साजिश छिपी हुई है। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने उनकी हत्या कर दी गई हो। वहीं जो जेफरी एप्स्टीन की जो नोट मिला था, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है इस दुनिया को छोड़ दिया था, जब आप उनकी तस्वीरों को देखेंगे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो नोट बनाई गई है वो ऐसी लग रही है कि उनकी मौत के बाद बनाई गई है। इसमें भी बहुत जांच का विषय बना हुआ है, कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। अब हम आपको जेफरी एप्स्टीन की शॉर्ट में कुछ कहानी बता देते हैं। 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क के एक शहर में इसका जन्म हुआ था। और पेशे से ये इन्वेस्टर था, पहले मैथ्स टीचर था, बच्चों को पढ़ाता था, उसके बाद एक इन्वेस्टर मैनेजर बन चुका था। और फिर धीरे धीरे जो है इसके कनेक्शन पॉलिटिक्स में जुड़ चुके थे। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर थे उनसे कनेक्शन थे, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी, सबसे इनके कनेक्शन थे। और ये जो है एक प्राइवेट इसका आइलैंड था, वहाँ पर अमीर लोगों को बुलाता था, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ परोसता था, उनसे रेप करवाता था, उन बच्चों का खुद रेप करता था। तमाम ऐसे वीडियोस फोटोज सामने निकल कर आ चुके हैं, जहाँ पर बड़े नेता ट्रंप देखे गए हैं, बिल क्लिंटन देखे गए हैं, जॉर्ज बुश देखे गए हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड के प्रिंस एंड्रू देखे गए हैं। तमाम नेताओं का नाम सामने निकल रहा है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने था, केंद्रीय मंत्री हरिंदर पुरी जो उस समय पर राजदूत थे, उनका नाम सामने निकल आया है। और ये, लेकिन ये सबसे पहले जो जेफरी एप्स्टीन का पता चला था वो साल 2005 में, जहाँ पर पहली बार एक नाबालिग लड़की वो घर आई, उसने बताया अपनी मम्मी को कि
मुझे जो है मसाज के बहाने एक प्राइवेट आइलैंड पर ले गए, लेकिन वहाँ मेरा यौन शोषण किया गया, मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई। उसकी माँ ने पहली बार शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 50 से ज़्यादा लड़कियाँ सामने निकल कर आई। उन्होंने भी सेम कहानी बताई कि जेफरी एप्स्टीन ने किस तरह से वहाँ मुझे जो है बहलाया फुसलाया, और नाम सामने निकल कर आया था जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल का। उसके बाद जो है लगातार जांच चल रही थी। 2008 में नाबालिग लड़की से देह व्यापार को दोषी पाया गया था और 18 महीने की सजा सुनाई गई थी। और इतना ये हावी था कि 2008-9 तक इसका कोई कुछ कर भी नहीं पाया था। लेकिन 2009 में ये जेल से 13 महीने की जेल काट कर बाहर आ चुका था, और उसके बाद लगातार इसकी अय्याशी चल रही थी। आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा इसका पॉलिटिकल कनेक्शन था। लेकिन 2017 में मी टू मूवमेंट शुरू होता है, जहां पर एप्स्टीन के खिलाफ फिर से आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, और 6 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन 10 अगस्त को एक रहस्यमय तरीके से जेल के अंदर जेफरी एप्स्टीन की मौत हो जाती है। सुबह 6:30 बजे संदिग्ध परिस्थिति में इसकी लाश मिलती है, और उसकी मौत को लेकर तमाम सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं लगातार। एक सीसीटीवी सामने निकल कर आता है, नए दस्तावेज सामने निकल कर आए, जहां पर एफबीआई ने और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ने अलग अलग अपनी राय लिखी है। वो ऑरेंज कलर की जो फिगर दिखाई दे रही है। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जेफरी एप्स्टीन की मौत में तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर आपका जो कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।